ट्रेन नंबर 416 DN एक पैसेंजर ट्रेन अपने निर्धारित समय से खुलती है और वो आगे जब जैसे जैसे बढ़ रही होती है उसमें बैठे यात्रियों की मौत भी उतनी ही करीब आती चली जाती है। उस ट्रेन में बताया जा रहा है कि 9 बोगी था और उस 9 बोगी में कम से कम हज़ारों यात्री जो है वो सफ़र कर रहे थे। जितने लोग ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे उतने ही लोग लगभग ट्रेन की छतों पर, पायदान पर और ट्रेन के इंजन पर भी सफ़र कर रहे थे। बारिश का महीना था, 6 जून 1981। बिहार के मानसी और सहरसा रेलखंड की ये बात है। 6 जून 1981 को मानसी से सहरसा के लिए एक ट्रेन रवाना होती है। ये मीटर गेज की ट्रेन थी। 9 डिब्बों वाली ये ट्रेन जैसे ही रवाना होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है, लोगों को मौत जो है वो अपनी ओर खींचती चली जाती है। ये ट्रेन मानसी से खुलकर एक धमारा घाट रेलवे स्टेशन है वहाँ पहुँचती है और वहाँ से जैसे ही वो आगे बढ़ती है, यूँ कहिए वो अपने मौत के आगोश में समा जाती है। ट्रेन नंबर 416 DN जैसे ही धमारा घाट से रवाना होती है, उसके बाद एक पुल आता है, पुल संख्या 51, जो कि बागमती नदी में बना हुआ है। उस बागमती नदी के पुल पर जैसी ही ट्रेन चलने लगती है, चलना शुरू करती है, बरसात का मौसम था, आंधी और तूफान इतना ज़्यादा कि लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे और उस तूफान में वो ट्रेन चल पड़ती है अपने यात्रियों को लेकर। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन उस पुल को क्रॉस कर रही थी, अचानक ट्रेन में एक ज़ोर का झटका लगता है और पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो एक के बाद एक नीचे जो है वो पानी में गिरती चली जाती है। बताया जाता है कि 9 डिब्बों में से महज एक इंजन और एक डिब्बा जो है वो बाहर रह गया था, बाकी 8 बोगियाँ जो है वो उस पानी में समा जाती है। और उस जो ट्रेन की छतों पर लोग बैठे हुए थे वो तो किसी तरह कुछ लोग जो है वो जान बचा लेते हैं, तैरना शुरू कर देते हैं और अपनी जान जो है बचा लेते हैं। और लेकिन जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोग थे वो भी इस उम्मीद में कि उसे भी कोई बचाने आएगा, लेकिन अफसोस कि उन लोगों की कोई सुनने वाला नहीं था। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तूफ़ान था और उस तूफ़ान में वो ट्रेन जो है वो पूरी की पूरी ट्रेन बागमती नदी में बह जाती है। जो एक डिब्बा बचा हुआ था इंजन के साथ लगा हुआ, उस डिब्बे में भी अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि वो डिब्बा भी उस पुल पर ही था और उसमें से भी लोग निकलने के लिए इस तरह से मार कर रहे थे कि उसमें भी कई यात्रियों की मौत जो है वो हो जाती है। और उसके बाद आसपास के गांव वालों को जैसे ही पता चलता है, उस भीगते हुए दौड़ता है और कुछ लोगों की जान भी बचाता है। बताया जाता है कि इसमें 900 से ज़्यादा मौत हुई थी। वहाँ के अगर गांव वालों का माने तो 900 से ज़्यादा मौत हुई थी, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगर माने तो उसमें सिर्फ 300 मौतें ही दिखाई गई। जैसे ही ये बात रेलवे को पता चलती है, पुलिस को फ़ोन किया जाता है। वहाँ पर जब गोताखोर को बुलाया जाता है, गोताखोर जैसे जैसे लाश निकालते रहते हैं। गोताखोर का कहना है कि महज उन्होंने 200 लाशें निकाली, लेकिन सरकारी आंकड़ों में ये 300 दर्ज हुआ, जबकि उस ट्रेन की क्षमता लगभग 900 से ज़्यादा थी उस दिन, क्योंकि ट्रेन के डिब्बे के अंदर से ज़्यादा जो है वो लोग बाहर भी लटक कर और ट्रेन की छतों पर यात्रा कर रहे थे। तो इस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ, लेकिन इस हादसे का कारण आज भी पता नहीं चल पाया और ये राज अभी भी राज है। अगर आप सर्च करेंगे गूगल या फिर कहीं भी आप सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह अगर सर्च करेंगे तो आपको सिर्फ इतना ही पता चल पाएगा कि इस ट्रेन के आगे एक गाय आ गई थी और जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो ट्रेन जो है वो फिसल गई पटरी पर से, क्योंकि बारिश हो रही थी। ट्रेन फिसलती हुई पूरी बागमती नदी में समा गई और इससे ज़्यादा आपको कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन ये एक राज ही है आज भी, और रेलवे ने इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, इसकी जांच नहीं कराई, क्योंकि उस समय इस तरह की जांच भी नहीं हुआ करती थी, इस तरह की जो है सुविधा भी नहीं हुआ करती थी। तो इसलिए ये राज जो है आज भी राज है। और अभी जो है फ़िलहाल 2 जून को बालासोर में ट्रेन दुर्घटनाओं में लगभग उसमें 275 से 78 यात्रियों की मौत बताई जा रही है, लेकिन यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि कई सारे जनरल बोगी है जिसकी जो है दुर्घटना हुई है और इस दुर्घटना में जनरल बोगी ज़्यादा तबाह हुई है। तो जनरल बोगी में आप समझ सकते हैं कि उसमें कितने यात्री होते हैं। एक एक सीट पर जो है वो जहाँ एक लोगों की बैठने की जगह है वहाँ पर 2-2 यात्री बैठे हुए रहते हैं। अगर एक डिब्बे की क्षमता 72 लोगों की है तो उसमें 150 से 200 लोग जो है उस ट्रेन में बैठे हुए रहते हैं। तो इस हिसाब से अगर माने तो जिस तरह से 300 आंकड़ा
जो है छूने वाला है, लेकिन ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। कुछ लोगों की तलाश जारी है, कुछ लोग लापता हैं, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है कि उनके अपने जो है वो मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। या तो इस तरह की ट्रेन हादसा लगातार होती आ रही है और यहाँ पर बताया गया है कि इंटरलॉकिंग में हुई खराबी के कारण ये हादसा हुआ है। तो इसके लिए आखिर जिम्मेवार कौन है, ये भी इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, जो जिंदगियां जा चुकी है वो वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन हाँ, जो दोषी है उनको सज़ा ज़रूर मिल सकती है और रेलवे को इससे सीख लेनी चाहिए। जिस तरह से पहले रेल दुर्घटनाएं हुई, कई सारे रेल मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने दुर्घटना हुई और उसके तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया उस घटना की जिम्मेवारी लेते हुए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के ज़िम्मेदार हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उस घटना जो हुई है उसकी भी ज़िम्मेदारी लें और अपने पद से इस्तीफ़ा दें या फिर उसकी सफाई दें, ये भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस तरह की ट्रेन दुर्घटनाएं हुई है, शायद मैंने आपको अच्छे से नहीं समझा पाया होगा, लेकिन जो मेरा बताने का मकसद था वो यही था कि इतिहास का वो दर्दनाक हादसा जो मानसी सहरसा रेलखंड पर हुआ था, जिसे लोग कभी भी भुला नहीं पाएंगे। और उसके बाद एक और ट्रेन हादसा 2004 में हुआ था, जो इंडिया से श्रीलंका जा रही ट्रेन, जो उसमें कम से कम 1600 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महज 400 लोग जो है वो बताया गया था, जिसमें पूरी की पूरी ट्रेन बह गई थी। कितने डिब्बे भी उसके जो है वो मिले नहीं थे, बड़े समुंदर में जो है वो समा गया था। तो ये भी एक हकीकत है और इस तरह की घटनाएं जो है वो होती रहती है और इसको लेकर रेलवे जो है वो लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन उस स्तर पर नहीं जिस स्तर पर होना चाहिए। लोगों की जान चली जाए फिर उसके बाद अगर ये किया जाए तो फिर कोई उसका मतलब नहीं रह जाता है।